कहानी सुनाऊंगी चुन्नू को। कौन सी कहानी सुनाऊंगी? बकरी और उसके सात बच्चे, है ना? सुनाऊं? अच्छा, एक ना बकरी होती है, ठीक है। वो बकरी ना जंगल में रहती। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? जंगल में रहती है वो, ठीक है। वो बकरी ना, वो उसके ना 7 बच्चे होते हैं। वो वहाँ ना एक, क्या बोलते हैं उसको ना, बकरी ना अपने बच्चों को ये समझाती है, हमेशा वो उसको ना दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जंगल से बहुत दूर जाना पड़ता है खाना लेने के लिए। फिर उसके जब वो जाते हैं ना, तो उसके बच्चे अकेले रह जाते हैं वहाँ पे घर पे। तो वो अपने बच्चों को हमेशा समझा के जाती है कि ना, मैं जब जाऊँ ना तो कोई किसी के लिए भी गेट मत खोलना, ठीक है। तो एक बार ऐसे उसको ना खाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो अपने बच्चों को अच्छे से समझा के जाती है कि वो कह के जाती है कि क्या, कि मैं आज खाना लेने के लिए मुझे आज और भी दूर जाना पड़ेगा, तो तुम लोग कोई किसी के लिए भी गेट मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ। तो बच्चों ने बोला ठीक है माँ, हम किसी के लिए गेट नहीं खोलेंगे। तो फिर क्या होता है कि फिर वो बोलती है, फिर वो जाने लग जाती है। फिर जाने लगती है ना, जब उसको एक बात याद आती है, वो बोलती है कि मैं जब जाऊँ ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि भेड़िया है, तो तुम उसके लिए गेट मत खोलना, ठीक है। तो वो भेड़िया है ना, फिर और अगर वो तुमसे गेट खुलवाए और आवाज़ देना, तो तुम उसकी आवाज़ पहचान जाना, क्योंकि उसकी आवाज़ तो भारी है और मेरी आवाज़ कैसी है? मेरी आवाज़, बकरी की आवाज़ कैसी होती है? मीठी 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 और प्यारी प्यारी। हाँ। तो फिर वो बोलती है ठीक है माँ, हम समझ जाएंगे आपकी आवाज़ को। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जाने लग जाती है। फिर उसे एक और बात याद आती है। वो बोलती है अरे अरे रुको, मुझे एक बात और याद आई। वो बोलती है कि ना, उसके ना पैर ना काले हैं और मेरे पैर सफ़ेद हैं। हाँ, मेरे पैर सफ़ेद हैं। तो तुम लोग समझ जाना कि मैं नहीं हूँ, बकरी, वो भेड़िया है। वो बोलती है ठीक है। फिर वो चले जाती है गेट बंद करके। जब वो जा रही होती है ना, तो भेड़िया ना उनकी सारी बात सुन रहा होता है। किसकी बात सुन रहा होता है? बकरी की, है ना। तो बकरी उसके और उसके बच्चों की बात वो सुन रहा होता है। तो वो जाने लग जाती है। तो जब फिर वो चले जाती है, तो भेड़िया ना धीरे धीरे आता है, आराम आराम से आके फिर वो उसके गेट को ऐसे करता है, टक 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 ऐसे बोलता है। कैसे करेगा? टक टक है। फिर ना वो ना बकरी के बच्चे बोलते हैं कि कौन है? तो बकरी बोलती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मेरे लिए गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाई हूँ। तो फिर वो बच्चे जाने लग जाते हैं। जब भी उनमें से एक बच्चा बोलता है रुको रुको, ये मम्मी नहीं है, मम्मी की आवाज़ तो बहुत प्यारी है और ये तो कोई और है। तो फिर वो जाके बोलने लगते हैं तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी की आवाज़ तो बहुत मीठी और बहुत प्यारी है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसको, वो बकरी है ना, वो भेड़िया होता है ना, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसको याद आता है कि चौक खाने से आवाज़ मीठी हो सकती है। तो वो ना चौक खा लेता है। वो चौक खा के वापस आता है। वो जब आता है ना, फिर वो ऐसे बोलता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तो अब बकरी के बच्चे सोचने लगते हैं ये आवाज़ तो मीठी है, हमारी मम्मी ही आ गई लगता है। तो वो ना फिर वो गेट खोलने वाले ही होते हैं। जब भी उनमें से सबसे छोटा वाला बच्चा होता है ना बकरी का, वो ये बोलता है अरे रुको रुको, मम्मी एक चीज़ और देख, मम्मी ने बताया था कि भेड़िए के पैर काले होंगे और मेरे पैर सफ़ेद होंगे। तो वो ना अपनी गेट के नीचे जाते हैं। गेट के नीचे से ऐसे देखते हैं आराम से। वो गेट के नीचे से देख के वो देखते हैं अरे इसके पैर तो काले हैं, तो ये हमारी मम्मी नहीं है। तो वो जाते हैं, फिर बोलते हैं तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी के पैर तो काले हैं, गोरे हैं। तो वो कहता है, फिर उसे दोबारा गुस्सा आता है। फिर वो ऐसा करता है फिर वो गुस्से में वहाँ से फिर चला जाता है। फिर वो जाता है आटे की दुकान पे, हैं। आटे की दुकान पे जाके ना क्या होता है, जो दुकान वाला होता है ना, वो सो रहा होता है आराम से, उसको पता नहीं होता। तो वो जाता है और जाके ना क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ पे
उसके पास जाके उस थोड़ा सा आटा लेता है, आटा अपने पैरों में लगा लेता है, फिर अपने पैरों में आटा एक में लगाता है, फिर दूसरे में लगा लेता है, फिर वो देखता है, उसके पैर हो जाते हैं गोरे, फिर वो आता है, फिर वो दोबारा से खटखट करता है गेट पे, तो बोलता है मेरे प्यारे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो वो बोलता है मम्मी आप, बकरी बोलती है, बकरी बोलती है, बकरी के बच्चे बोलते हैं कि हाँ आप हमारी मम्मी आ गई। वो गेट के नीचे से फिर से पैर देखते हैं, पैर देखते हैं तो उन्हें उनके पैर सफ़ेद ही दिखते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ आपकी बात तो हमारी मम्मी ही आई है लगता है। तो वो ना अपनी मम्मी, फिर वो गेट खोल देते हैं। जैसे ही वो गेट खोलते हैं वो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि भेड़िया होता है बाहर गेट के, फिर वो ना सारे डर के मारे भागने लग जाते हैं, और भेड़िया उनके पीछे भागने लग जाता है, भेड़िया उनके पीछे भागने लग जाता है। वो एक एक करके, कोई पर्दे के पीछे, कोई गेट के पीछे, कोई किचन में, कोई किस और कहाँ छुपते हैं, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे तो मैंने बता दिया ना, उसके पीछे, घड़ी के पीछे, सोफ़े के पीछे, ऐसे कर करके ना सारे 7 बच्चे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। फिर वो भेड़िया बोलता है तुम लोग कहीं भी छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढ निकालूंगी, ढूंढ निकालूंगा। तो फिर क्या होता है, फिर वो जाने लग जाता है, फिर वो देखता है उनके पीछे भागता है, एक एक करके पर्दे के पीछे से, कुर्सी के पीछे से, सोफे के पीछे से, सब जगह से ले लेके वो सारे बकरी के बच्चों को खा जाता है, यम 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 ऐसे खा जाता है। फिर बस, फिर वो उसका पेट ना फुल हो जाता है, तो उसका पेट इतना फुल हो जाता है, फिर उसको याद नहीं रहता कि एक बच्चा तो गायब है, एक बच्चा तो है ही नहीं। वो बच्चा कहाँ छुप रहा होता है, घड़ी के अंदर छुप रहा होता है वो बच्चा। तो वो चली जाती है, भेड़िया तो चला जाता है वहाँ से। फिर क्या होता है, भेड़िया जब जाता है ना, फिर बकरी आती है, तो बकरी देखती है कि उसके गेट क्या हो रहा होता है, घर का गेट बोया होता है, खुला होता है, हाँ वो गेट खुला होता है। तो वो डर जाती है, वो फिर एकदम रोने लग जाती है, वो कहती है मेरे बच्चे, सारे बच्चे। वो एकदम भाग के अंदर घर में जाती है ना, जब वो भाग के जाती है ना घर में अंदर, तो फिर वो ये देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं होता, और घर का सारा सामान बिखरा होता है, कुछ इधर उधर फैला पड़ा रहता है। फिर वो उसमें से गायब हो गए, हाँ वो भेड़िया खा गया ना उनको। तो फिर थाई बाया को खाने को बोला कर, हाँ थाई बाने को खाना को बोला कर। अच्छा, वो सारे बच्चों को खा जाती है, फिर एक बच जाता है लेकिन उसमें से थाई भाइयों को, हाँ सारे भाइयों को। तो वो जब आती है ना, तो बकरी का एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है उसमें से। वो ये बोलता है कि क्या बोलते हैं कि ये, हाँ मम्मी मम्मी, वो है ना भेड़िया ना मेरे सारे भाइयों को खा गया, बस मैं ही बच गया क्योंकि वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। तो वो उसकी मम्मी और वो रोने लगते हैं। फिर बकरी तब भी परेशान नहीं होती, वो एकदम जाती है, वो देखती है हमें भेड़िया को ढूंढना पड़ेगा, और वो भेड़िया को ढूंढने जाते हैं। वो देखते हैं कि भेड़िया ना एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है, वो आराम से सो रहा होता है, वो बहुत गहरी नींद में सोया होता है। तो वो जाती है, वो देख के रोने लग जाती है, उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है भेड़िया का। तो वो जाता है, वो ना भेड़िए के पेट में ना ऐसे हिलने लग रहे होते हैं उसके बच्चे। वो देखते हैं कि बच्चे अभी हैं जिंदा, तो क्या बोलते हैं, फिर वो उसका पेट ऐसे, वो सो रहा होता है, उसका पेट आराम से कट 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 ऐसे काट देते हैं। उसमें से एक एक करके सारे बच्चे निकल जाते हैं, सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। फिर वो खुश हो जाती है बकरी अपने बच्चों को देख के, है ना। फिर वो खुश हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे ना कुछ पत्थर पड़े होते हैं, उसमें से एक 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 पत्थर निकाल के डाल के उसमें पेट में और सिल देते हैं, और वहाँ से वो बकरी और उसके बच्चे चले जाते हैं। फिर भेड़िया की नींद खुलती है। वो देखता है कि मेरे पेट में मैंने बकरी के बच्चे जब खाए थे, जब इतना भारी नहीं लग रहा था, लेकिन अब मेरा पेट इतना भारी क्यों लग रहा है। वो जब चलने लगता है ना, उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता है। वो ऐसे अपने पेट को पकड़ पकड़ के दर्द करता रहता है। फिर वो उसको प्यास लगती है, वो कहता है मैं पानी पी लूँ। जैसे ही वो पानी पीने के लिए नदी में जाता है ना, वो उसमें गिर जाता है। वो बहुत निकलने की कोशिश करता है, वो निकल ही नहीं पाता। फिर वो उसमें डूब के मर जाता है भेड़िया।
फिर क्या बोलते हैं, बकरी है ना, और बकरी और उसके बच्चे अब खुश होते हैं अपने घर में कि अब हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, खत्म कहानी।